स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 9 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, डीडी न्यूज हो, पीआईबी हो, साथ ही साथ हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण इत्यादि के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खासकर यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उन सारे पॉइंट्स को, फैक्ट्स को यहाँ पर चर्चा की जाती है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ डाटा होते हैं जिनको आप अपने वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह आप अपने मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उन पे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 9 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उसके पूर्व में आपको बता दूं, यहाँ पर देखा जाए जो करंट अफेयर है हमारा, इसको हमने मासिक पैकेज की तरह डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे हमारी वेबसाइट पर जाइएगा और वेबसाइट पर जाने के बाद में घटना चक्र के जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है उस वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिएगा। वहां पर वीडियो लेक्चर के सेक्शन के माध्यम से सबसे पहला आपको करंट अफेयर जो नवंबर महीने का है वही पैकेज देखिएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर है, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर ने नागरिकता त्याग कर, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता त्याग कर ली भारतीय नागरिकता। ठीक, महत्वपूर्ण हो जाता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। भविष्य में ऐसी मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विंगर रयान विलियम्स है ये भारत की ओर से भारत की टीम को, नेशनल टीम जो भारत की है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर है विंगर रयान विलियम्स, 32 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता ले ली है, जिससे वे अब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। चर्चा कर ले, मुंबई से पारिवारिक जुड़ाव और भारतीय फुटबॉल के प्रति भावनात्मक रिश्ता इस फैसले का प्रमुख वजह रहा है। पर्थ ग्लोरी की ओर से शुरू करने वाले, मतलब पर्थ ग्लोरी से करियर की शुरुआत करने वाले विलियम्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई क्लबों के बाद जो आईसीएल है, आईसीएल की बेंगलुरु एफसी से जुड़े, और यह कदम भारतीय फुटबॉल के लिए प्रतिभा और अनुभव दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉलर विंगर रयान विलियम्स ने अपनी देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर है, इनका नाम याद रखिएगा, विंगर रयान विलियम्स। ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस फुटबॉलर ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उनका नाम है विंगर रयान विलियम्स। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। महत्वपूर्ण हो जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार जो था उनमें देखा जाए खेल सम्मान प्रदान किए गए हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित रजत राज्य अलंकरण समारोह, ठीक है, रायपुर में इसका आयोजन किया गया था, राज्य अलंकरण समारोह। यहां पर देखा जाए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रदेश के 2 होनहार खिलाड़ियों भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव और तीरंदाज चंदनी साहू को राज्य के सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किए हैं। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा प्रदान किया गया है। किसको किसको दिया गया है? ज्ञानेश्वरी यादव को, और तीरंदाज है चंदनी साहू, इनको प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा कर ले ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में। तो ज्ञानेश्वरी यादव को गुंडाधुर सम्मान दिया गया है। कौन सा? गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। उन्होंने दिसंबर 2024 में बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है उसमें गुंडाधुर सम्मान इनको प्रदान किया गया है। आगे चर्चा कर ले चंदनी साहू के बारे में। चंदनी साहू को महाराजा प्रवीर चंद्र भांजा देव सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, महाराजा प्रवीर चंद्र भांजा देव सम्मान किसको प्रदान किया गया? चंदनी साहू को दिया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर चर्चा कर ले, यह पुरस्कार उन वरिष्ठ तीरंदाजों को दिया जाता है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय पदक जीते हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है? झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा। ये जो तदाशा मिश्रा है ये झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में परीक्षा से यही पूछेगा कि हाल ही में झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, उनका नाम है तदाशा मिश्रा। ठीक है, वरिष्ठ आईपीएस अफसर है तदाशा मिश्रा, 1994 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, झारखंड की कार्यवाहक डीजीपी इनको बनाया गया है। यहां पर चर्चा कर ले, राज्य गठन के बाद यह शीर्ष पद संभालने वाली पहली महिला है। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है, कमेंट करके बताओ। जो झारखंड राज्य था, बीपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, बीपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आप बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। और झारखंड राज्य जब से गठित हुआ तब से कोई भी महिला डीजीपी झारखंड में नहीं बनी थी, पहली महिला डीजीपी बनी, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तदाशा मिश्रा का। गृह विभाग के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत तदाशा मिश्रा को यह जिम्मेदारी अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद सौंपी गई है, यानी कि अनुराग गुप्ता के स्थान पर जो तदाशा मिश्रा है वो बनी है महिला डीजीपी झारखंड की पहली। आगे हम चर्चा कर लेते हैं वर्जीनिया राज्य की महिला, मतलब वर्जीनिया राज्य की पहली मुस्लिम महिला राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं। ये वर्जीनिया राज्य की पहली मुस्लिम महिला राज्यपाल बनी है, भारतीय मूल की है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय मूल की है गजाला हाशमी। ये गजाला हाशमी जो है ये अमेरिका की वर्जीनिया राज्य की पहली मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल की उपराज्यपाल चुनी गई है। ठीक है, उपराज्यपाल, यहाँ उपराज्यपाल के लिए राज्यपाल लिखा हुआ है, उपराज्यपाल। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करते हैं। उन्होंने 54.2% वोट पाकर रिपब्लिकन उम्मीदवार जो जॉन रीड थे उनको पराजित किया। यहाँ पर चर्चा कर लें, जो गजाला हाशमी है 30 साल तक वर्जीनिया में बतौर प्रोफेसर इन्होंने काम भी किया है। ठीक है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो है वहां पर बतौर प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया है और अब ये उपराज्यपाल बनी है वर्जीनिया स्टेट की। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। नॉर्विच में पहले सिख मेयर बने स्वर्णजीत सिंह। स्वर्णजीत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैनिक भास्कर की खबर है। यहाँ पर देखा जाए जो सिख दंगे हुए थे उसके बाद भारत छोड़ के 2007 में ये चले गए थे अमेरिका, और वहां पर देखा जाए व्यवसायी हैं और पहले सिख मेयर बने हैं कहाँ के, नॉर्वेज के। चर्चा करते हैं। भारतीय मूल के डेमोक्रेट व्यवसायी स्वर्णजीत सिंह अमेरिका के कैनिकेट राज्य है वहां पर जो नॉर्वेज शहर है उसके मेयर चुने गए हैं। ठीक है, वे राज्य के इतिहास में पहले सिख मेयर बने हैं। पहले सिख मेयर है, जिस प्रकार से पहली मुस्लिम महिला उपराज्यपाल यहाँ पर देखा जाए कौन बनी है, गजाला हाशमी बनी है, पहले मुस्लिम व्यक्ति और 100 साल में सबसे युवा मेयर न्यूयॉर्क सिटी के, मैंने आपको बताया था मदनानी बने थे, उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से गजाला हाशमी का नाम इंपॉर्टेंट है और स्वर्णजीत सिंह का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर चर्चा करें, स्वर्णजीत सिंह 57.25% वोट पाकर रिपब्लिकन उम्मीदवार स्टैसी गोल्ड से, मतलब स्टैसी गोल्ड को इन्होंने पराजित किया था। 1984 के दंगों के बाद भारत छोड़कर 2007 में अमेरिका पहुंचे स्वर्णजीत सिंह रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। उन्होंने शहर परिषद, शिक्षा बोर्ड और सामुदायिक विकास निगम में भी सेवाएं प्रदान की है। ठीक है, और अब देखा जाए ये मेयर चुने गए और पहले सिख मेयर बने हैं नॉर्वेज के। चलिए आगे चर्चा करते हैं सॉरी, एडलगिव और हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के बारे में। एडलगिव एंड हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट जो दानदाताओं की सूची होती है। ठीक है, किस व्यक्ति ने कितना अधिक दान दिया। तो यहां पर जो एडलगिव और हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 जारी की गई, इसमें फिर से जो HCL टेक के फाउंडर हैं शिवनादर, जो शिवनादर है, यहां पर देखा जाए दान देने के मामले में पहले पायदान पर है, फिर से बरकरार है। लास्ट ईयर भी यही थे, इस बार भी यही है। खास बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में जो शिवनादर है इनके फाउंडेशन ने मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में 10,122 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ठीक है, 10,122 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, वहीं रिलायंस फाउंडेशन 626 करोड़ रुपए के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एडलगिव एंड हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 जो है इसमें टॉप पर कौन है, तो HCL टेक जो है, यहाँ पर HCL टेक टॉप पर है और दूसरे पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। HCL टेक के जो फाउंडर हैं शिवनादर, ये टॉप पोजीशन पर है, और वहीं पर देखा जाए जो मुकेश अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सक्षम टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट कौन बन गई है। यहाँ पर देखा जाए जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, पैरा तीरंदाज है शीतल देवी बन गई है सक्षम टीम में चुनी जाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट। यहाँ पर चर्चा करते हैं। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने इतिहास रचा है। 60 से ज्यादा सक्षम खिलाड़ियों के बीच में, यानी कि जो नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में देखा जाए खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता में भारत की सक्षम टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली दिव्यांग एथलीट बन गई है। ठीक है, यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने जेद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारतीय टीम में शामिल होने का मौका देती है। शीतल देवी ने सोनीपत में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय चयन ट्रायल में भाग लिया, जहां उन्होंने 703 अंक हासिल किए। उन्होंने सक्षम तीरंदाजों के बीच तीसरा स्थान भी हासिल किया, जिससे उनका चयन हुआ है। ठीक है, जो सक्षम तीरंदाज थे, यानी कि जो बाकायदा पूरी तरीके से स्वस्थ थे, उस टीम में पार्टिसिपेट किया इन्होंने। पैरा तीरंदाज होने के बाद भी उस टीम में पार्टिसिपेट किया और
60 से अधिक लोग जहां पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें तीसरा स्थान शीतल देवी ने हासिल किया है। शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है यह जरूर याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य से है। यहां पर कांस्य पदक इन्होंने जीता था पैरा ओलंपिक में। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं सीआईआई का 12वां बिग पिक्चर समिट। अब ये 12वां बिग पिक्चर समिट जो है इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का वार्षिक शिखर समूह मुंबई में 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर यहाँ पहले लिखा है, पहले का मतलब 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन के 12वें वार्षिक सीआईआई बिग पिक्चर समिट में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक शामिल होंगे। यहां पर चर्चा करें इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, रचनात्मकता और वाणिज्य को जोड़ना, इसका मुख्य विषय है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिंग क्रिएटिविटी एंड कॉमर्स, यही इसका थीम है। इस थीम को आप याद रखिएगा। यहां पर हम चर्चा करें सीआईआई बिग पिक्चर समिट देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जो नीति निर्माताओं, उद्योगों के दिग्गजों, निवेशकों और रचनात्मक नेताओं को एक साथ लाता है, जिससे ये क्षेत्र के विकास और नवाचार को गति मिलती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम चर्चा करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की खोज करने वाले जेम्स वॉटसन का निधन हो गया है। डबल हेलिक्स मॉडल जो आप पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में जो डबल हेलिक्स मॉडल आप पढ़ते हैं वॉटसन तथा क्रिक, ठीक है, तो उसी की खोज करता है यहाँ पर जो वॉटसन थे, जेम्स वॉटसन, उनका निधन हो गया है। चर्चा करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन, जिन्होंने 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ, किसके साथ, फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी, इनका 97वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहां पर चर्चा करें ये खोज 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। वॉटसन को उनके इस काम के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वॉटसन को 1962 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। ठीक, किसके साथ, तो मॉरिस विल्किंस के साथ सम्मानित किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इनको सम्मानित क्रिक के साथ नहीं किया था, फ्रांसिस क्रिक के साथ नोबेल पुरस्कार से, इनको सम्मानित किया गया था किसके साथ, मॉरिस विल्किंस के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो होते हैं समाप्त। कुछ प्रश्न है आपके लिए, जिन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है आपसे, उपग्रह आधारित इंटरनेट हेतु स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो जारी की गई है, इस 2026 की रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है। ठीक है, शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है ये आप बताइएगा। कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर हम संस्थानों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, भारत का स्थान है चौथा। यहां पर सबसे ज्यादा जो संस्थान है वो किस देश के हैं, इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यूएसए के हैं, दूसरे नंबर पर यूके के हैं, और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो चीन के हैं। ठीक है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान अपने प्यारे भारत का है। और वहीं पर अगर हम बात कर ले, यहां पर जो रैंकिंग बताई जा रही है शीर्ष भारतीय संस्थान, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो टॉप पर कौन है, यहां पर देखा जाए, ठीक, तो एमआईटी जो है वो टॉप पर है। अब आपको यहां पर शीर्ष भारतीय संस्थान बताने हैं, शीर्ष भारतीय संस्थान बताने। एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां पर भारत के कितने संस्थान इस बार शामिल है, 54 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, 54 संस्थानों को शामिल किया गया इस बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इनमें से 8 संस्थान तो ऐसे हैं, 8 संस्थान तो ऐसे हैं जो पहली बार शामिल हुए हैं, पहली बार शामिल हुए हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है। ये 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को आराम से देखिए और इसके जो एमसीक्यू है ऐप पर जाके आप उसको एमसीक्यू को टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ आज का करंट अफेयर इसी के साथ होता है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।